हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ साइज़ 34। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइज़ 34 की कटिंग करना। सबसे पहले ये हमारा अस्तर है फैब्रिक। आप भी इस कटिंग के ज़रिए आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फैब्रिक है वो फोल्ड करना है, 1 फोल्ड, इसे खोलना है और लंबाई में फोल्ड करना है जिससे हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकल के आ जाए और स्लीव्स भी। इसे हम फोल्ड कर लिए। अब चलिए हम मार्क करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्क करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्क करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इंची टेप चाहिए और सबसे पहले हमें ये मेजरमेंट चाहिए कटोरी ब्लाउज की, और चौक और स्केल, बस 4 चीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी कटोरी ब्लाउज की लेंथ है 14, ठीक है। तो हम इस मेजरमेंट के अनुसार हम यहाँ पे कपड़ा पे मार्क करेंगे। ओके, तो हमारी लेंथ है यहाँ 14, तो 1 इंच हमें प्लस करके लेना है। 14 में प्लस करना है 1। क्यों प्लस करना है मैं बता रही हूँ, क्योंकि ½ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और ½ इंच नीचे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं, जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो सीधी हो जाएगी। ओके, और हमें हमेशा जो नेक बनता है वो हमेशा बंद साइड से बनता है। ये हमारा बंद साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। तो हम फैब्रिक को पहले सीधा कर लेते हैं, फिर हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया है सीधी। अब हम यहाँ से लाइन लगाएंगे। अब हम यहाँ से मार्क करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे मेरा आर्म होल है 16, तो मुझे यहाँ पे 16 नहीं लेना है। मैं यहाँ पे आर्म होल 6 इंच ले रही हूँ। और फिर मैं यहाँ से लेंथ ले रही हूँ, इसकी लेंथ है 14, तो 1 इंच प्लस करके लेना है, 15 इंच, और सीधी लाइन खींचनी है। ओके, अब ये हमारा आर्म होल के लिए मार्क हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर ले लेते हैं। तो शोल्डर है यहाँ पे मेरा 15, लेकिन मैं यहाँ पे 15 का हाफ 7.5 होता है, तो हमें 7.5 नहीं लेना है, क्योंकि जब हम कॉलर वाला बनाते हैं नेक तो उसमें हम पूरा ले लेते हैं इसका हाफ 7.5, लेकिन जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ शोल्डर 5.5। आप 6 इंच भी ले सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा डीप बना रहे हो तो 5.5 ही सही है, वरना क्या होता है नेक जो है वो हमारा दोनों साइड से कंधा गिरता है। ये हमारा था आर्म होल का लाइन। तो इस लाइन से इस लाइन में मिलाना है। यहाँ से भी 5.5 लेना है आपको पहले, जिससे हमारी सीधी लाइन आए। अब ये हमारी हो गई चेस्ट की लाइन। ये अब हमें चेस्ट की मार्क करनी है। तो चेस्ट यहाँ पे मेरा कितना है 34, तो 34 को 4 से डिवाइड करना है आपको। 34 डिवाइड 4 इक्वल टू 8.5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8.5 लेना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ½ इंच लूजिंग देनी है चेस्ट में, जिससे हमारा क्या होता है ब्लाउज पहनने में कंफर्टेबल लगता है। तो हमें ½ इंच लूजिंग देनी है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमारा यहाँ पे कितना है 30, तो 30 को भी सेम 4 से डिवाइड देना है आपको। सेम आपको भी यही प्रोसेस यूज करना है फ्रेंड्स। 30 डिवाइड 4 7.5। लेकिन आप क्या एक चीज़ गौर किए, यहाँ पे हम ½ इंच लूजिंग दिए, लेकिन यहाँ पे आपको ½ इंच लूजिंग नहीं देनी है, क्योंकि वेस्ट में हमेशा क्या होता है लूजिंग नहीं देनी चाहिए। लूजिंग देने से क्या होता है, जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो हमें क्या लगता है कि ढीला लगता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हम मार्क कर लेंगे ऐसे, लेकिन हम फिर एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं, जब वहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे एक डार्ट डलती है 1 इंच की, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। ओके, अब यहाँ से 7.5 और 1 इंच डार्ट के लिए अब हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 भी आप ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 ले रही हूँ और 1.5 यहाँ से भी। अब इस लाइन से इस लाइन में मिलाना है आपको। अब बाकी रह गया इसमें हमें गोलाई देना और डाट देना। डाट देने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक रखो, इस लाइन से इस लाइन तक, और इसका हाफ करो। ओके, और यहाँ पे एक लाइन खींचो। डाट हमेशा 4.5 पे डलती है, तो 4.5 की लाइन दो एक, और इस लाइन से इस लाइन में मिला दो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हाफ इंच तिरछी लाइन देनी है। ओके, इस प्रकार हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। अब हम यहाँ पे गोलाई, जो बैक पार्ट में गोलाई डलती है वो 1.5 इंच की डलती है और फ्रंट में इसकी ज़्यादा गहराई दी जाती है। तो यहाँ पे जो हम गोलाई देंगे 1.5 इंच पे। इससे क्या होता है, 1.5 देने का ये रूल है कि जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो पीछे नहीं भागता है, बाजू वाला। और यहाँ से गोलाई देने का मतलब है, गोलाई कहाँ से देते हैं, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ से भी दे देते हैं, जिससे हमारा जो होता है बाजू वो अच्छी सी नहीं बैठती है। तो हमें गोलाई कहाँ से देनी चाहिए, यहाँ से ऐसे मिलाना है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच छोड़ेंगे इस प्रकार, और फिर यहाँ से हम हाफ करेंगे। ओके, और अब हम यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे, तो हमारी जो बैक नेक की चौड़ाई है वो हम 2.5 रखेंगे, और इसकी बैक नेक की हम लेंथ रखेंगे 9.5 इंच। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसमें हम नहीं लिखे हैं, BA 9.5। ओके, और इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंच नीचे से। अब क्या करना है, इस लाइन से इस लाइन में मिलाना है, और फिर यहाँ पे आप डिजाइन भी दे सकते हो इस प्रकार। अब चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हाफ इंच ऐसे तिरछी लेनी है आपको। अब चलिए कटिंग करते हैं। अभी मैं यहाँ पे तिरछा नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में भी मार्क करना है। फ्रेंड्स, क्या आप 34 साइज़ की ब्लाउज बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं आप। और अगर कोई भी साइज़ की ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है फ्रेंड्स। इस मेज़रमेंट से आपको ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे बैक पार्ट को, और जैसे जैसे है यहाँ पे हमारा मार्क, वैसे वैसे हम मार्क लगा लेंगे, लेकिन हम इधर साइड से नहीं लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम बैक पार्ट को इस पे चिपका लिए हैं, इस पे रखना है बैक पार्ट को। ये हमारा बंद ही साइड है। अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे मार्क करना है। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है फ्रेंड्स। ये हमारा मार्क हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम आर्म होल लेते हैं उसकी लाइन देने के लिए कपड़े को ऐसे पलटाएंगे। अब फिर स्केल को ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे पलटाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मार्क करेंगे अपने नेक के लिए और फिर इसके उठा देंगे। ये हमारा मार्क हो चुका है फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंच की गहराई देंगे इस प्रकार। और फिर हम यहाँ पे नेक की मार्क करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे फ्रंट नेक रख रही हूँ 5.5। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रंट नेक 5.5। ओके,
और इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.5 इंच। ओके, अब यहाँ से यहाँ मिलाना है आपको। अब इसे गोलाई दे देना है एक। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंच, 15। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट में यहाँ पे 3 इंच की रख रही हूँ। जब हम गोलाई देंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। 3 इंच इधर से और 2.5 इधर से। आप 3 इंच भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब पहले सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचनी है इस प्रकार। अब ये हमारी बेल्ट की लाइन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे कटोरी की मार्क करनी है। तो कटोरी की मार्क के लिए हमें 1 इंच ऊपर जाना है। यहाँ से नेक, जो हमारा फ्रंट नेक है, इस लाइन से 1 इंच ऊपर जाना है। और फिर इसकी गोलाई देने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट हमारा कितना है 34। तो हमें कटोरी निकालने के लिए हमें 6 से डिवाइड देना है। तो 34 डिवाइड 6, तो आगे हमारा 5.6 लगभग। ओके, 5.6। तो हमें यहाँ से लेना है 5.6। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर रही हूँ 5.6 पे। अब हमें यहाँ पे कटोरी देने के लिए गोल मार्क करनी है फ्रेंड्स। तो गोल मार्क करने के लिए हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पे 2 इंच सबसे पहले। और फिर यहाँ से क्या करना है, ये यहाँ से आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको डॉट डॉट देना है फ्रेंड्स। ऐसे आपको गोलाई देनी है फ्रेंड्स। ये हमारा कटोरी निकल के आ गया। अब हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा 1.5 इंच है फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्या करेंगे हम, ये बैक पार्ट वाला ही जो हमारा गोलाई था राउंड, उसे रहने देंगे हम। और 2.2 इंच हम ये रहने देंगे। ये हमें फ्रंट में कट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे लिए ये वाला जो है साइड पट्टी, उसकी जो कपड़ा फैब्रिक है वो बहुत कम रह रही है 1.5। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप बैक पार्ट के लिए जो हमारा बैक पार्ट की जो गोलाई है वो रहने देना है आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे रहने दे रही हूँ। और यहाँ से आपको ऐसे कटोरी के लिए मार्क करना है फ्रेंड्स, गोलाई दे के इस प्रकार। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/2 इंच डाउन करना है इधर से। और फिर यहाँ से हमें लेना है, या ये करना है, यहाँ से इसकी हाफ करनी है। और यहाँ से हमें मार्क करना है इसकी, या फिर और जो हमारा था ये बस्ट पॉइंट 9.5, ये ऐसे लेना है। ये हमारा बस्ट पॉइंट का है मार्क। ओके, इसे ऐसे ही रहने देना है फ्रेंड्स। जब हम इसकी टक्स लगाएंगे तो इतनी लाइन में लगाना है हमें 2 इंच पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा मार्क हो चुका है। अब हमें बेल्ट के लिए मार्क करना है। तो 1 इंच यहाँ पे हमें ऊपर जाना है। और फिर क्या करना है, इसकी गोलाई देनी है फ्रेंड्स इस प्रकार। ये हमारा कट हो जाएगा बीच वाला फैब्रिक। ओके, अभी यहाँ से हमें कटिंग करना है इसकी कटोरी के लिए। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। बेल्ट अभी नहीं कट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे फोल्ड के लिए हम फैब्रिक नहीं लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ कट करते हैं। फ्रेंड्स, बैक पार्ट वाली ही गोलाई कट करना है आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे कटोरी कट करना है।
देखिए फ्रेंड्स, ये कटोरी, ये हमारा साइड पट्टी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेल्ट कट करना है फ्रेंड्स। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली जो हमें ये कट करना था फैब्रिक, उसे कट करना है पहले। अब फिर जितनी वेस्ट थी उतना लेना है हमें, क्योंकि इसमें कोई डार्ट नहीं डलेगी। तो वेस्ट है यहाँ पे 30 को 4 से डिवाइड दिए हैं हम, तो 7.5 आया। 7.5 वेस्ट में कोई लूजिंग नहीं देनी है आपको। फिर यहाँ से 1.5 सिलाई मार्जिन लेना है। फिर यहाँ पे जो नीचे फोल्ड होगा हमारा वो 1.5 इंच, और 1.5 इंच यहाँ से भी लेना है, और फिर एक सीधी लाइन खींचनी है और यहाँ से भी लाइन खींच देनी है। अब इसे कट कर देना है। तो ये हमारी नीचे की पट्टी भी कट हो गई। फ्रेंड्स, आपको भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है। अब हमारा इसमें क्या बाकी रह गया, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक पार्ट के भी नेक कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट की नेक भी कट हो चुकी है यहाँ पे, और ये जो हमारी तिरछी लाइन थी वो भी कट कर देना है। ये जो मेरी तिरछी लाइन थी वो कट कर चुके हैं हम। अब देखिए इसकी डिजाइन कितनी प्यारी लग रही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक पार्ट कट हो गया, साइड पट्टी कट हो गया, और ये हमारी नीचे की पट्टी भी कट हो चुकी है। अब हमें ये जो कटोरी है उसे लेना है, जहाँ पे एडजस्ट हो रही है उसे एडजस्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को लेना है आपको, ऐसे रखना है जहाँ पे ये फिट हो रहा है, जहाँ से। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वन इंच नीचे साइड लेना है। ओके, क्योंकि उधर ये कटोरी फिट नहीं हो रही थी, फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो हमें यहाँ पे इस कोने में फिट करना पड़ा। तो 1 इंच हमें यहाँ से बीचों बीच लेना है। ओके, इस प्रकार 1 इंच इधर साइड में लेना है आपको, हाफ इंच इधर लेनी है नेक के साइड, और 1 इंच इधर लेना है। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे आपको फ्रेंड्स, इस कोने से इस कोने में मिलाना है, और यहाँ से भी मिलाना है। यहाँ से हम मिला दिए, और यहाँ से गोलाई देना आपको स्टार्ट करना है। इस प्रकार ऐसे हम गोलाई दे दिए, और ये वाली जो कोनी है इसे इस कोने में मिलाना है। अब हम कहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं, 1 इंच नीचे। अगर आपकी साइज 36 है तो आप 1.5 इधर और 1.5 ले सकते हैं किनारे किनारे, और अगर आपकी साइज 34 है तो 1 इंच ले सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कट करना है। ये तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कोना कट नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्या करनी है, इसकी गोलाई देनी है हल्की, इस प्रकार। बिल्कुल आराम से कट करना है आपको फ्रेंड्स, कोई जल्दीबाजी में नहीं कट करनी है, वरना हमारी कटोरी क्या होती है, जल्दीबाजी कट करने में खराब हो जाती है। ओके, ये कटोरी कट हो चुका है फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है ये। अब हमें स्लिप्स कटिंग करनी है, तो स्लिप्स कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हटाना है, और यहाँ से भी हटा देना है। अब हमें यहाँ पे एक फोल्ड करना है, ये डबल है फ्रेंड्स। ओके, देखिए
इसे हम फोल्ड किए, ये हमारा 2 फोल्ड है और 4 लेयर्स बनी है, 1 2 3 4। लेकिन हमें इतना नहीं करना, इतना ही लेना है। ओके, जितना हमारी लिए स्लीव्स में यूज है उतना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरी स्लीव्स लेंथ 4 है, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा 4 आ रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा अगर मैं लूँगी, हाफ इंच ऊपर सिलाई में और हाफ इंच नीचे 5 इंच, तो यहाँ पे मेरा फैब्रिक नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे 4.5 लूँगी, मैं नीचे से जॉइंट करूँगी फैब्रिक और 4.5 यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है। पहले फैब्रिक को हमेशा सीधी कर लेनी है फ्रेंड्स, वरना क्या होता है ना कि हमारा जो फैब्रिक है वो आगे पीछे चला जाता है या टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, जिससे हमें पता नहीं चलता और पहनने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारी फैब्रिक सीधी नहीं कटी थी। इसीलिए हमेशा स्केल या इंची टेप से हमेशा सीधा कर लेना है, टेप से। ओके, अब हमें यहाँ पे देखना है, आर्म होल मेरा यहाँ पे था 16, स्लीव्स आर्म होल 16 है, तो हमें इसका हाफ लेना है 16 का, तो आ गया मेरा यहाँ पे 8 इंच। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, हमें डाउन करना है 2.5 इंच। एक बॉक्स बनानी है यहाँ पे आपको, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी गोलाई देनी है, तो 2 इंच यहाँ पे छोड़ना है। अब इसकी गोलाई देना स्टार्ट करना है। ओके, अब यहाँ हमें सीधा ऐसे नहीं कट करना है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ से राउंड करना है। ओके, गोलाई पे ही। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ राउंड की मार्क करनी है। तो सिर्फ राउंड है मेरा यहाँ पे 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ करना है हमें 5.5 और फिर इस कोना से इस कोने पे मिलाना है। अब हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच नीचे। ओके, और फिर ऐसे ही मिलाना है। अब हमें यहाँ पे कट करना है। ओके, फ्रेंड्स आपको कोना में कट नहीं करना है, ऐसे गोलाई में कट करना है फ्रेंड्स। देखिए, इसे ऐसे लाना है और बिल्कुल इसे गोलाई में कट करना है इस प्रकार। ये कट हो चुका है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, हमें फ्रंट पार्ट की इसकी गहराई देनी है। तो फ्रंट पार्ट की गहराई देने के लिए हमें क्या करना है, फैब्रिक को लेना है। अगर आपको गहराई देनी नहीं आती तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना है या फिर इसे ऐसे लेना है। यहाँ से इस वाले मार्क से 1.5 इंच ऊपर में एक मार्क करना है और फिर इसे ऐसे रखना है। ओके, देखिए, तो हमारी खुद ब खुद ये निकल के आ जाती है। अब फिर यहाँ पे ऐसे मार्क करना है और ये कट कर देना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये वाला। फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसी साइन बनानी है गुना का, मल्टीप्लाई का, और इधर भी मल्टीप्लाई का साइन बनाना है। ओके, अब हमें यहाँ पे नीचे फैब्रिक जोड़नी है। तो फैब्रिक इसे ऐसे रखना है, हाफ इंच ऊपर डबल करके इतना जोड़ना है हमें। इसकी लेंथ है 4.5। ओके, तो 4.5 यहाँ पे मेरी लेंथ, तो हमें हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच या 1 इंच फोल्ड होगा। तो हमें यहाँ पे और हाफ इंच, 1 इंच यहाँ पे सिलाई और हाफ इंच ऊपर, 1.5 और 1 इंच नीचे फोल्ड, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। मतलब हो गया यहाँ पे मेरा 6.5। तो हमें 6.5 लेना है इस तरह। 6 इंच है, हाफ इंच और लेना है हमें। अब देखना है यहाँ पे मेरी 6.5 आ रही है।
देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, ओके, और 1 इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड। 1.5 और 1 इंच नीचे, 2.5 और 4 कितना हुआ? 4 + 2.5 = 6.5, तो 6.5 ये कट करना है हमें। 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा और ये लाइन कट कर देनी है। बीच से भी कट करना है। हो गया, ये मेरी स्लीव्स भी रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज यहाँ पे कटिंग हो चुका है। ये हमारी स्लीव्स, ये कटोरी, ये बेल्ट, ये साइड पट्टी और ये बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमें यहाँ पे ये कट करना है और ये स्लीव्स। तो फ्रेंड्स, आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।